जय शनिदेव। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ष के प्रथम गोचर अर्थात बुध महाराज के राशि गोचर के बारे में। बुध महाराज राशि गोचर करेंगे कब? ठीक 4 जनवरी से लेकर और 24 जनवरी तक बुध आपके कहां पर रहेंगे? आपके पंचम भाव अपने मित्र की राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे। बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए, ना तो राहु से डर लगता है, ना ही शनिदेव महाराज से और ना केतु महाराज से। हमें अगर डर लगता है तो डर लगता है बुध से। भाई बुध क्या है? बुध वाणी है। बुध क्या है? आपकी वाणी बुध है। वाणी के साथ व्यापार, जो आपका व्यापार है वही बुध है। वाणी के कारक कौन है? बुध महाराज हैं। व्यापार के कारक कौन है? बुध महाराज हैं। बुद्धि के कारक कौन है? बुध महाराज हैं। और उसी के साथ ही साथ यही त्वचा के कारक कौन है? त्वचा के कारक भी बुध महाराज को माना गया है। तो बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं जीवन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो आज हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं कि बुध महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करेंगे। बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। यहां पर बुध कहां पर रहेंगे? बुध महाराज आपके पंचम भाव पर रहेंगे और पंचम से आपके लाभ स्थान पर दृष्टि डालेंगे, जिसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा। भाई बुध महाराज अपने ही घर को देखेंगे तो वो भी प्रभाव आपके ऊपर बड़ा ही वो भी आपके जीवन पर बड़ा ही इफेक्ट डालता हुआ नजर आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें हम, देखिए पंचम भाव क्या है? पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान है। पंचम भाव हमारा क्या है? संतान का स्थान है। पंचम भाव हमारा लव लाइफ का स्थान है। तो हमारे सिंह राशि के दर्शकों के लिए बात करें, यहां पर आपको इस बीच में आपको संतान का भरपूर सुख प्राप्त होगा। आपको संतान का, बच्चों से इस बीच में कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकती है, बच्चों से कोई आपको अच्छी मदद प्राप्त हो सकती है। आप बच्चे किसी कार्य में जो सफल होना चाह रहे थे वह सफल होते हुए, यानी कि बच्चों से आपको गुड न्यूज यहां पर इस समय के बीच में कुछ ना कुछ, थोड़ी या ज्यादा जो भी, वो अवश्य ही मिलेगी। ये निश्चित आप लिखकर रख लीजिएगा। आपको बच्चों से यानी कि संतान का सुख जो है वह आपको यहां पर प्राप्त होगा, ये निश्चित आप लिख कर रख लीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इस बीच में अगर आपका एग्जाम वगैरह है तो एग्जाम में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। एग्जाम आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपके 4 जनवरी से लेकर और 24 जनवरी के बीच में एग्जाम वगैरह हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। एग्जाम वगैरह में आपको आप सफल होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बुध ही नहीं, यहाँ पर सूर्यदेव भगवान भी रहेंगे तो बुधादित्य राजयोग भी यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर जो विद्यार्थीगण हैं उनकी शिक्षा में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में अगर इस बीच में आपका पेपर वगैरह या एग्जाम वगैरह है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में भाई पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान है। तो यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से आप सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है, अर्थात अपनी बुद्धि से आप जो है अपने कार्यों को, सीधा कहने का हमारा यही मतलब है, अपनी बुद्धि से आप अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि से जो है, जो आपके कार्य बहुत दिनों से अधूरे बने हुए थे, बन नहीं पूर्ण तरीके से पा रहे थे, उन कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो यहाँ पर इस बीच में आप अपनी बुद्धि से उन कार्यों को सफल करते हुए नजर आएंगे, उन कार्यों को पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में विद्या बहुत अच्छी देखी जाएगी। लव लाइफ, आपकी लव लाइफ जो है, अर्थात आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो वो लव लाइफ भी उत्तम अच्छी आपको देखने को यहां पर मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुद्धि के द्वारा, अपनी आप बुद्धि के द्वारा आप धन भी अच्छा पैदा कर पाएंगे। आप अपनी बुद्धि से आप जो है धन की भी वृद्धि करते हुए आपके धन में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आपको नए नए आइडियाज, आपको व्यवसाय से रिलेटेड और हर चीज से रिलेटेड आपको नए नए आइडियाज आपके अंदर इस बीच में आएंगे बुध महाराज के यह राशि गोचर से। अच्छा, उसी के साथ धन की प्राप्ति होगी। धन के साथ ही साथ बुद्धि में आपके परिवर्तन यहाँ पर बुध महाराज लाएंगे। और उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि बुध महाराज का और प्रभाव क्या रहेगा पंचम भाव पर। यहाँ पर पंचम भाव पर यहाँ पर पिता का भी आपको सहयोग उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि बुध किसके साथ? सूर्यदेव भगवान के साथ बैठे होंगे, तो पिता की तरफ से आपको हेल्प अच्छी प्राप्त होगी। पिता की ओर से आपको मदद जो है वह उत्तम अच्छी प्राप्त होने वाली इस बुध महाराज के इस राशि गोचर से अवश्य ही होगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, बुध महाराज के पास एक दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि। तो बुध महाराज सप्तम दृष्टि कहां पर डालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अपने ही घर को बुध महाराज देखेंगे। और ज्योतिष में कहा है कि जो भी ग्रह कोई भी ग्रह हो, जब वो आप या फिर अपने घर के अंदर बैठा हो या अपने घर को देखता हो तो परिणाम अच्छे मिलते हैं, यानी कि फल जो है उनका उत्तम अच्छा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बुध महाराज आपके कहां पर? आपके सफलता भाव को देखेंगे। एक चीज और आपको बताते चलें कि अगर आप गवर्नमेंट वगैरह नौकरी की तलाश में हैं, आपने पेपर वगैरह दिया है या देने वाले हैं, इस बीच में अगर है तो चांसेस सबसे ज्यादा है कि इस बीच में आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाए। ये भी संभावना कहीं ना कहीं सिंह राशि के दर्शकों के लिए ये भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा। अच्छा, बुध महाराज आपके लाभ स्थान अर्थात सफलता भाव को देखेंगे, इससे आपकी आय अच्छी होगी। आय मीन्स धन आपका जो होगा वह धन आपका उत्तम अच्छा आपका होगा। धन में आपके यहाँ पर बढ़ोतरी करते हुए सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज दोनों ग्रह आपके उसमें बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे, उस चीज को आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे, आपके धन में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। और कुछ यहां पर इस बीच में आप अपने धन की बचत भी कर पाएंगे। जो आप बहुत दिनों से धन की बचत नहीं कर पा रहे थे, आप इस बीच में जब बुध महाराज यहां पर दृष्टि डालेंगे तो धन की आप बचत भी कर पाएंगे। इस बीच में आपको बड़े भाई बहनों का आपको सुख भी पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। भाई बहनों से आपको हेल्प भी प्राप्त होगी और भाई बहनों से आपको सुख की अनुभूति भी यहां पर आपको मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहां पर आप धनी भी होंगे, सुखी भी देखा जाएगा। इस बीच में आप सुखी भी देखे जाएंगे, बुद्धिमानता भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। संतान पक्ष से भी आपको अच्छे आपके संबंध रहेंगे, किंतु यहां पर आप स्वार्थी ज्यादा दें, यानी कि अपना काम बने, दूसरे का हो या ना हो उससे मतलब नहीं। यहां पर थोड़ा आप अपने आप को स्वार्थी ज्यादा महसूस करेंगे अपने काम बनाने के लिए, यानी थोड़ा स्वार्थ आपके अंदर ज्यादा देखा जाएगा। ये प्रभाव थोड़ा सा बुध महाराज आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, बुध महाराज को स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? बुध स्ट्रांग कैसे होते हैं, तो क्या उपाय इनके लिए करना चाहिए, तो वो भी हम आपको बताते चलें कि बुध महाराज को स्ट्रांग करने के लिए आप किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र बुधवार के दिन दान करें और कुछ दान दक्षिणा दें उनको, जिससे बुध महाराज उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। प्रथम उपाय, किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र बुधवार के दिन आप जो है दान करें और उनसे आशीर्वाद लें। उसी के साथ हरा चारा आप गौ मैया को बुधवार के दिन खिलाएं, इससे भी बुध महाराज अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ शिवलिंग पर गजानन भगवान पर हरी दुर्वा आदि चढ़ाएं, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। मुट्ठी भर मूंग की दाल अपने सर से 7 बार सीधा घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करें, क्या असहाय व्यक्ति को दान करें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमने आपको उपाय बताए हैं, उसे अवश्य आप करिएगा। ये करने से बुध महाराज आपके जीवन पर उत्तम अच्छा प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। प्रभु से कामना करते हैं पूरा वर्ष आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आप लोगों से नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हमारा नव वर्ष 1 अप्रैल को होता है और ये तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार है, फिर भी नव वर्ष की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।